प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से जो भाषण दिया, इसके कई मायने हैं। सबके अपने ओपिनियन हैं, सभी के अपने अपने विश्लेषण हैं। लेकिन मेरा मानना यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक तीर से कम 100 शिकार किए हैं 90 मिनट की अपनी स्पीच में। 24 घंटा गुजर चुका है, बल्कि ज़्यादा का वक्त हो गया है, लेकिन हर कोई अपने अपने लिहाज से एनालाइज कर रहा है। लेकिन 26 दलों के विपक्षी गठबंधन इंडिया के बड़े बड़े नेताओं को लगी है मिर्ची। नमस्ते, मैं राशिद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किला पर भाषण दिया, स्वाधीनता दिवस वाला भाषण, 90 मिनट का भाषण। लेकिन ये भाषण कितनों को नागवार गुजरा है, एक एक करके अब आप इस वीडियो में जानें। पहला नाम लालू प्रसाद यादव, आरजेडी के सुप्रीमो, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व केंद्रीय रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव। लालू यादव का ये कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बस आखिरी बार ये स्पीच देते नजर आए। प्रधानमंत्री ने आखिरी बार लाल किले पर ध्वजारोहण किया। अगले साल तो हम लाल किले पर झंडा फहराएंगे। हम यानी 26 विपक्षी दलों का गठबंधन जो इंडिया है, इसका ही नेता प्रधानमंत्री बनेगा, लालू का कहना है, और वही झंडा फहराएगा। अब आ जाते हैं आम आदमी पार्टी पर। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने ये कहा कि ऐसा लग रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फेयरवेल स्पीच दे रहे हैं। तेजस्वी का ये कहना है कि ये प्रधानमंत्री का भाषण नहीं था, बल्कि किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता का भाषण नजर आ रहा था। केजरीवाल, उनका ये कहना है मणिपुर पर बात होनी चाहिए थी, लेकिन मणिपुर पर जो संवेदनशीलता होनी चाहिए थी वो संवेदनशीलता नजर नहीं आई। ममता बनर्जी, मनोज झा, मल्लिकार्जुन खड़गे, कमोबेश हर कोई एक ही बात कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये फेयरवेल स्पीच है। लेकिन मेरा मानना है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कहते हैं ना कि दीवार पर लिखी इबारत को अगर आप नहीं समझते तो फिर आपसे ज़्यादा अनजान, आपसे ज़्यादा अज्ञान और कोई नहीं होता। दीवार पर लिखी इबारत साफ है। 2024 का चुनावी एजेंडा सेट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 90 मिनट में अटैक भी किए, 90 मिनट में अपना विजन भी बताया। विजन सिर्फ अगले 25 साल या 26 साल का नहीं है, विजन अगले 1000 साल का है। जब जिस कालखंड में हमारी जनरेशन नहीं होगी, जिस कालखंड में हजारों साल आगे भारत वर्ष बढ़ चुका होगा, वहां तक का विजन लेकर के प्रधानमंत्री ने कई बड़े बातें कह दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2047 तक हमारा संकल्प, सामर्थ्य और पुरुषार्थ ऐसा होना चाहिए कि भारत विकसित भारत की कैटेगरी में आ जाए। हालांकि विरोधियों का ये कहना है, प्रधानमंत्री ने कह तो दिया कि विकसित भारत की कैटेगरी में आए, लेकिन प्रधानमंत्री बेरोजगारी को लेकर, गरीबी को लेकर, मणिपुर जैसी हिंसा को लेकर, देश के सांप्रदायिक सौहार्द यानी सोशल फैब्रिक को लेकर के क्या होना चाहिए, ये पीएम ने क्लियर नहीं किया। यानी प्रधानमंत्री के भाषण में ये क्लैरिटी नहीं है। हालांकि प्रधानमंत्री ने ऐसा लग रहा था कि राजनीति का कोई महामानव ये कह रहा है कि 9 साल आपने मौका दिया, 10 साल मौका दिया, 5 साल और मौका दें। 10 साल में देश बेहतर किया है, अगले 5 साल में उस सियासी विरासत और परंपरा की सफाई करेंगे जहां पर ऑफ द फैमिली, बाय द फैमिली और फॉर द फैमिली की बात होती है। प्रधानमंत्री ने इसके अलावा तुष्टीकरण, परिवारवाद, भाई भतीजावाद और करप्शन पर भी बड़ा अटैक किया। प्रधानमंत्री ने बड़े अटैक करते हुए ये कहा कि देश की बुनियाद को खोखली करने वाली ये 3 कमियां हैं, इनका दूर होना बेहद ज़रूरी है। अब विपक्ष का ये कहना है कि आप जब परिवारवाद की बात करते हैं तो एक उंगली सामने उठाएं, बाकी 3 उंगली आपकी तरफ इशारा करती है। ये कहना है एनसीपी के सांसद और शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले का। सुप्रिया सुले का ये कहना है, आपने पंजाब में लंबे वक्त तक शिरोमणि अकाली दल के साथ में सरकार चलाई, जो बादल फैमिली एंड लिमिटेड के नाम से जाने जाते हैं। आप केंद्र में जो सरकार चला रहे हैं उसमें अनुप्रिया पटेल की अपना दल है। अपना दल यानी पिता की पार्टी, बेटी की पार्टी, परिवार की पार्टी। ओपी राजभर जो नए दोबारा से एनडीए में शामिल हुए, वो भी परिवारवाद वाली पार्टी कही जाती है। तो फिर जब आप दूसरों पर निशाना साधें तो ये भी देखें कि आप में परिवारवाद कितना ज़्यादा है, ये विपक्षियों का कहना है। हालांकि इसका भी भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता माकूल जवाब दे रहे हैं। उनका ये कहना है कि अगर किसी में काबिलियत है, अगर किसी में प्रतिभा है,
तो वो तो ठीक है, लेकिन अगर प्राइवेट लिमिटेड की तरह आप पार्टी चलाने लगें, प्राइवेट लिमिटेड की तरह देश की राजनीति चलाने लगें, तो ये किसी भी कीमत पर ठीक नहीं है। और नेपोटिज्म से देश का नुकसान है, देश की सियासत का नुकसान है, पार्टी का नुकसान है, और वो जो कार्यकर्ता ज़मीन पर रह करके काम करते हैं उनका सबसे बड़ा नुकसान है। यानी 90 मिनट का जो पीएम मोदी का भाषण है, एनालाइज करके आप देखेंगे तो ये चुनावी एजेंडा सेट है, पीएम मोदी का प्लान परफेक्ट है। नमस्ते।